और अब बात करते हैं सैफ अली खान के चाकू कांड की। सैफ पर हमला करने वाला बांग्लादेशी घुसपैठिया पुलिस की कस्टडी में है। कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उससे पूछताछ भी की जा रही है। बड़ी खबर है कि मुंबई पुलिस अब आरोपी को सैफ अली खान के घर ले जाने की प्लानिंग कर रही है। आरोपी के जरिए वहां पर क्राइम सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। 16 जनवरी की रात को सदगुरु शरण बिल्डिंग में क्या क्या हुआ था, आरोपी कैसे घर के अंदर घुसा था, कैसे उसने सैफ पर हमला किया था, इन सब चीजों को पुलिस रिक्रिएट करने वाली है, जिसके बाद उन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे जो अभी तक अनसुलझे हैं। फिलहाल आरोपी शहजाद को सेंटा क्रूज पुलिस में रखा गया, जहां से पूछताछ हो रही है। आरोपी बांग्लादेशी है, वो अवैध तरीके से भारत में घुसा है। ऐसे में पुलिस की जांच का दायरा और बड़ा है। पुलिस कई एंगल से भी जांच कर रही है। उससे यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो इस वारदात को अकेले किया था या फिर इसमें कोई शामिल था, फिर उसने किसी के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया था क्या, घर में घुसने से पहले उसने क्या किया, उसने सैफ के घर में क्या रेकी की थी और आखिरकार वो किस रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुआ। आरोपी ने 15 जनवरी की रात यानी कि 16 जनवरी की सुबह जनवरी की सैफ के घर में घुसकर उन्होंने चाकू से हमला किया था। इसके बाद फरार हो गया था। मुंबई पुलिस ने 35 टीमें उसे तलाशने के लिए बनाई थी। 19 जनवरी की रात को करीब 2 बजे उसे थाने से गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने आरोपी शहजाद को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है और अब आज पुलिस किसी भी समय हमलावर को सैफ के घर ले जाकर इसको क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। अब क्राइम सीन रिक्रिएट करके पुलिस तो यह पता लगाएगी कि शहजाद इतनी हाई सिक्योरिटी वाले बिल्डिंग में घुसा कैसे, वारदात के बाद भागने में कैसे वो सफल रहा, जब वो बिल्डिंग में घुसा तो सैफ, करीना और उनके बच्चे कहां थे, हाउस हेल्प और दूसरे स्टाफ कहां पर मौजूद थे, उसने सैफ पर कैसे चाकू से हमला किया, वो अपने साथ कौन कौन से हथियार लेकर पहुंचा था। इसके अलावा उसने खून के निशान लगे कपड़े और क्राइम के दिन उसके पास मौजूद हथियार और सामान की रिकवरी भी पुलिस को अब करनी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। इस वक्त साकेत बांद्रा पुलिस स्टेशन में और दिनेश इस वक्त लीलावती अस्पताल में मौजूद है। साकेत, अब क्राइम सीन को जब रिक्रिएट किया जाएगा तो जिस सवाल को लेकर हम और आप पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। उसमें तो सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि आखिरकार वो अंदर दाखिल कैसे हुआ, निकला कैसे। बिल्कुल अमित, लगातार सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि वो अंदर घुसने में सफल कैसे हुआ। ऐसे में कल रात उसे सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में रखा गया था और अभी अभी पुलिस की टीम उसे लेकर बांद्रा पहुंची है। हम उसी पुलिस स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं और ऐसा संभव है कि थोड़ी देर में या कुछ समय में उसे लेकर जाया जाए सैफ अली खान के घर पर, जो यहाँ से कुछ ही मीटर या किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में अब जो कुछ सवाल होंगे जो पुलिस के सामने हैं, और ख़ास तौर पर हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी इस वक्त यहाँ पर पहुंचे थे, तो ऐसे में 5 दिनों का समय कोर्ट की तरफ से दिया गया है और इन 5 दिनों में पुलिस को बहुत सारी कड़ियों को जोड़ना है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि वो जिस रास्ते अंदर घुसा उस रास्ते को आइडेंटिफाई किया जाए और वो बाहर से कहाँ कैसे निकला, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे थे उसमें ये तो पता चला कि वो अंदर गया है, लेकिन बाहर किस रास्ते आया पुलिस उस लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब ये पूरा सीक्वेंस हो रहा था उस दौरान वो ऊपर गया, उसने सैफ के ऊपर हमला किया और उसके बाद जो भी सामान घर में पड़े हुए थे, चूंकि वो ऐसा बताया जा रहा है चोरी के इरादे से अंदर घुसा था, लेकिन किसी भी सामान को हाथ लगाए बिना वो बाहर निकला और भाग गया। तो ऐसे में बहुत सारी संभावनाएं हैं, हो सकता है कि चोर काफी ज्यादा उस वक्त डर गया हो। बिल्कुल साकेत, माहौल में जब ये सीन रिक्रिएट होगा तभी सारे सवालों के जवाब में मिलेंगे और पता लगेगा कि आखिरकार कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया, साथ ही उसका असली मोटिव भी क्या था। अब सैफ चाकू कांड में रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब पुलिस की शुरुआती जांच में अब एक और चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई है। अब यह पता चला है कि आरोपी शहजाद सदगुरु शरण बिल्डिंग की 8वीं मंजिल तक सीढ़ियों से पहुंचा था और इसके बाद हमलावर बिल्डिंग में लगे एक पाइप का इस्तेमाल करके 12वीं मंजिल पर चढ़ा और फिर बाथरूम की खिड़की के रास्ते सैफ और करीना के फ्लैट में घुस गया था। अब इसी दौरान उसको सैफ के बेटे जहांगीर की नानी ने देखा, जिसके बाद घर में शोर शराबा मचा। आवाज सुनकर जब सैफ अली खान नीचे कमरे में आए तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। अब सैफ केस में पकड़े गए आरोपी शहजाद से जुड़ा एक और चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। जांच में पता चला कि आरोपी शहजाद वारदात से पहले भी एक बार सैफ और करीना के घर जा चुका है। कुछ महीने पहले सैफ और करीना के घर पे एक पार्टी हुई थी। उस दौरान आरोपी शहजाद एक हाउसकीपिंग कंपनी के जरिए वहां पर काम करने के लिए पहुंचा था।
शहजाद उसी दौरान बतौर हाउसकीपिंग स्टाफ सैफ और करीना के घर में गया था। जानकारी यह भी मिली कि आरोपी मोहम्मद शहजाद को ठाणे के होटल में नौकरी श्री ओम फैसिलिटी कंपनी के जरिए मिली थी, जिसमें अमित पांडे नाम का एक शख्स काम करता है। अमित पांडे ने ही आरोपी की हाउसकीपिंग की नौकरी लगवाई थी और इसी दौरान उसे सैफ करीना के घर जाने का मौका मिल गया था। इस दौरान उसने सैफ और करीना के घर को बारीकी से देखा और एक एक जानकारी उसने जुटाई। घर में कितने कमरे हैं, कहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट कैसे होता है, कौन से रास्ते कहां से निकलते हैं, तो उसे सब कुछ पता था इस बिल्डिंग के बारे में और घर के बारे में। अब सैफ पर हमला करने वाला आरोपी शहजाद कैसे पकड़ा गया, यह भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल मुंबई पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए घटना और उसके आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इन तमाम फुटेज के जरिए स्कैनिंग शुरू हुई और इसी दौरान अंधेरी के डीएन नगर इलाके की एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें मुंबई पुलिस के सामने 9 जनवरी की एक बाइक सवार डीएन नगर इलाके में एक व्यक्ति को ड्रॉप करता हुआ नजर आया। जब इसकी बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि बाइक से उतरने वाला व्यक्ति ही हमलावर था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल निकाला और बाइक के मालिक को ट्रेस किया। और हमारे साथ दिनेश भी जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्योंकि आप लीलावती में हैं तो इस वक्त बताइएगा कि फिलहाल सैफ अली खान की हालत कैसी है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पूरी कहानी है इस आरोपी को पकड़ने की वो भी कम दिलचस्प नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल अब से कुछ देर बाद डॉक्टर्स की टीम जिस वार्ड में इस समय सैफ अली खान भर्ती है वहां जाएंगे, वहां उनकी मेडिकल जांच की जाएगी और इस जांच के बाद डॉक्टर जो डांगे हैं वो ये फैसला लेंगे कि क्या सैफ अली खान को आज ही डिस्चार्ज करना है या फिर उन्हें कुछ और दिन इस अस्पताल में रखना है। सर्जरी उनकी सफल रही है, लेकिन जो उनके शरीर पर 6 वार किए गए तो उन 6 में से 2 वार जो है वो काफी ज्यादा डीप थे और इस डीप जख्मों को भरने में हीलिंग प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता है। तो डॉक्टर्स मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तय करेंगे कि कब उन्हें डिस्चार्ज करना है। दूसरी जो सवाल आपने पूछा, इसे अरेस्ट की कहानी, जिस दिन ये घटनाक्रम सामने आया उसके बाद मुंबई में जो सीसीटीवी नेटवर्क का जाल फैला हुआ उसके आधार पर जब पुलिस ने हर एक फुटेज को बड़ी बारीकी से देखना शुरू किया तो पहला क्लू उन्हें मिला डीएन नगर के सीसीटीवी फुटेज से। और जब उसे बाइक पे ड्रॉप किया जा रहा था, वो जो बाइक थी उस बाइक के नंबर के आधार पर मुंबई पुलिस वर्ली पहुंची, वर्ली का ठिकाना मिला। वर्ली में उसने जो है एक शॉपिंग की थी, उस शॉपिंग के विजुअल्स मिले, साथ ही में खाना खाया था, वहां पर जीपे से ट्रांजैक्शन किया था। बिल्कुल बिल्कुल नंबर को भी जो उन्होंने और इसी तरह से जैसे ही उसने डिजिटल पेमेंट किया उसके बाद ही उसके मोबाइल नंबर, उसको फिर नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस थाने पहुंची और आखिरकार वो गिरफ्त में आ गया।